आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड स्थित सरना समिति के मोतीलाल हांसदा से विकास और चुनावी मुद्दे। आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता JM रंगीला। आज रीड न्यूज की टीम घूमते घूमते बोकारो जिले के बेरमो और नावाडीह प्रखंड की सीमा रेखा पर स्थित मकौली के सरना धर्म स्थल में पहुंचे हैं, जहां सरना समिति के अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा जी से एक बातचीत करते हैं। तो मोतीलाल जी, केंद्र सरकार के 5 वर्ष गुजर चुके हैं और राज्य सरकार के भी 4.5 वर्ष होने को हैं। तो इन दिनों में, इतने दिनों में आपको केंद्र या राज्य की कौन सी योजनाएं अच्छी लगी, थोड़ा दर्शकों को बतावें। केंद्र सरकार 4 साल पूरा होने का एकदम आ चुके हैं, 5 साल होने का, और राज्य सरकार भी 4.5 साल होने का समय आ चुके हैं। केंद्र जब महंगाई और बेरोजगारी बहुत सा समस्या बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है जनता का, जितना भी योजना था, छोटा छोटा योजना जो चल रहे थे, जैसे इंदिरा आवास थे, तो इंदिरा आवास 2 साल से बंद है, उसमें गरीब जनता को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास बोल रहे हैं क्या? जी, प्रधानमंत्री आवास वही है। पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री का आवास से जाना जाता है। तो इस तरह का केंद्र सरकार ने महंगाई ज़बरदस्त बढ़ाए हैं, इसी में से जनता का माने पूरा दिक्कत हो रहा है भारत में। और जो राज्य सरकार अभी 4 साल 4.5 साल होने जा रहा है, अब 5 साल पूरा होने का है, तो राज्य सरकार भी कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे SC/ST का वृद्धा पेंशन 50 साल में लागू किए हैं, और आबू आवास जो है राज्य सरकार वो भी लागू किए हैं। तो आबू आवास मैंने उतना कम मात्रा में किए हैं ताकि उतना आदमी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 4.5 साल से तो आदिवासियों की ही सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, फिर उनके जाने के बाद चंपई सोरेन की सरकार। तो संथालियों के लिए, आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ स्पेशल काम किया है क्या? हाँ, काम किया है, वही काम किया है। आबू आवास 50 साल SC/ST का आवास बनाए हैं, योजना बनाए हैं, और अभी काम कर ही रहे हैं, और काम कितना तक करेंगे राज्य सरकार कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। और बात रह गई राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, जब तक तालमेल नहीं होगा तो यहाँ का जनता विकास और बेरोजगारी के इमें नहीं पूरा नहीं हो पाते हैं। तो ये सब लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो लड़ते हैं, तो यहाँ का जनता, भारतवर्ष का जनता जो है भोगी होता है कि यहाँ का सरकार तालमेल से चले, ताकि यहाँ का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो, यही सब। तो आगामी 25 मई को गिरिडीह में चुनाव है, और इंडिया गठबंधन, NDA गठबंधन और झारखंड की नवगठित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तीनों ही दलों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। तो आपको चुनावी परिदृश्य क्या दिखाई पड़ता है, आपको क्या लगता है? यहाँ गिरिडीह लोकसभा का जो है त्रिकोणीय होगा, और इस बार जो है जयराम महतो का संभावना लोग कहते हैं। अब देखिए वोटर किधर रुझान में जाते हैं, तो उसमें ये जीतेंगे इसका कहना मुश्किल है। जनता जनार्दन होते हैं, इसलिए जनता का हाथ में है, इसलिए जनता ही इसका, यानी संघर्ष त्रिकोणीय होगा। जी, संघर्ष त्रिकोणीय होगा। हाँ, तो मित्रों, आपने मोतीलाल जी के विचारों को सुना। इनका मानना है कि गिरिडीह लोकसभा में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें त्रिकोणीय होने की संभावना है। धन्यवाद। सहयोगी रोहित के साथ
मैं JM रंगीला, मकोली, बोकारो, झारखंड।